वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक सिंपल फैशन कोलैबोरेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी बन जाता है जहां प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और फेयरनेस सब सवाल के घेरे में आ जाते हैं। और इस बार नाम जुड़ रहा है जैकलिन फर्नांडिस का। ग्लैमर इंडस्ट्री में एक कॉमन सिस्टम होता है जहां सेलिब्रिटीज या उनकी टीम डिजाइनर्स से आउटफिट्स बोरो करते हैं। डील सिंपल होती है, डिजाइनर आउटफिट देता है और रिटर्न में सेलिब्रिटी उस आउटफिट को पहनकर सोशल मीडिया पर प्रॉपर क्रेडिट देता है। कैप्शन मेंशन, क्लियर टैग और विजिबिलिटी, दोनों साइड्स को बेनिफिट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये बैलेंस टूट जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक डिजाइनर ने इनडायरेक्टली एक्सपोज किया कि जैकलीन की स्टाइलिस्ट ने उनसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला कि वो जैकलीन को स्टाइल कर रही हैं और एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए आउटफिट चाहिए। पेमेंट के जगह डिलीवरेबल्स मेंशन किए गए, हाई रेजोल्यूशन फोटोज और इंस्टाग्राम पर क्रेडिट। डिजाइनर ने ट्रस्ट करके जैकलीन का स्टाइलिश को यस कहा और जैकलीन का मेजरमेंट ले लिया और आउटफिट कस्टम बना के भेज दिया। जैकलीन ने आउटफिट पहना, इवेंट अटेंड भी किया, लेकिन जब बारी आई प्रॉमिस्ड पोस्ट और क्रेडिट की, वहां से डिलेज शुरू हो गए। डिजाइनर की टीम बार बार फॉलो अप करती रही, लेकिन रिप्लाईज वेग थे। शी इज इन दुबई, इट विल टेक टाइम, आई विल अपडेट यू। ये डिले कुछ दिन का नहीं बल्कि महीनों तक स्ट्रेच हो गया, ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ्स। फिर एक पॉइंट पे स्टाइलिस्ट की तरफ से बोला गया कि अगर पोस्ट पॉसिबल नहीं है तो पेमेंट कंसिडर कर सकते हैं क्या। यहाँ से सिचुएशन और कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अग्रीमेंट था वो क्लियरली फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट तब आता है जब सडनली बोला गया कि पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। जब डिजाइनर ने जैकलीन का इंस्टाग्राम चेक किया तो एक पोस्ट मिला जिसमें मल्टीपल पिक्चर्स थे। उनमें से एक फोटो सेकेंड पिक में वो आउटफिट था, लेकिन न प्रॉपर कैप्शन मेंशन, न क्लियर क्रेडिट, सिर्फ एक रैंडम टैग जो किसी नॉर्मल व्यूअर को समझ ही नहीं आता कि ये आउटफिट किस डिजाइनर का है। अब अगर किसी डिजाइनर ने अपना आउटफिट दिया है तो उसका पर्पस होता है विजिबिलिटी। अगर क्रेडिट क्लियर ही नहीं है तो फिर उस कोलैबोरेशन का फायदा क्या। और ये कॉन्ट्रास्ट तब और ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है जब हम देखते हैं कि बिग डिजाइनर्स के आउटफिट्स के साथ प्रॉपर कैप्शन और क्लियर टैगिंग होती है। मतलब सिस्टम समझ में आता है, बस हर जगह इक्वली अप्लाई नहीं होता। यहाँ तक बात ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक थी, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये इशू इंटरनेट पर वायरल होने लगा, लोगों ने जैकलीन के पोस्ट के कमेंट्स में भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया। लोग डायरेक्टली पूछने लगे कि प्रॉपर क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। और फिर एक और चीज नोटिस की गई, जिस पोस्ट में सेकंड पिक में वो आउटफिट विजिबल था उसका सेकंड पिक्चर ही रिमूव कर दिया गया। अब ये मूव और भी ज्यादा क्वेश्चंस रेज करता है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर पोस्ट एडिट या रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये चीज ऑनेस्टली थोड़ी ऑफ लगती है। सिचुएशन को इजीली हैंडल किया जा सकता था, या तो प्रॉपर क्रेडिट दे दिया जाता या क्लियर एक्सप्लेनेशन आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहले केस नहीं है, काफी सेलिब्रिटीज फ्री के चीज के लिए बाटा करते हैं, लेकिन क्रेडिट प्रॉमिस के हिसाब से नहीं करता। ऐसे कई केस हैं, जैसे कि अवनीत कौर ने भी ऐसे ही फ्रॉड किया था एक छोटे से ब्रांड के साथ। जैकलिन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ एक और पॉइंट लोग हाईलाइट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैकलिन का स्टाइलिश ने कहा कि जैकलिन एक पोस्ट के लिए काफी हाई अमाउंट चार्ज करती हैं, कुछ केसेस में अराउंड 50 लाख तक। तो नेचुरली ये सवाल उठता है कि अगर एक पोस्ट की वैल्यू इतनी हाई है तो क्या एक स्मॉल डिजाइनर का आउटफिट डायरेक्टली परचेज नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ पैसे का इशू नहीं है, ये रिस्पेक्ट और फेयरनेस का मैटर है, स्पेशली उन डिजाइनर्स के लिए जो अपना काम ग्रो करने के लिए सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अगर हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है। इंडस्ट्री में काफी बार ऐसा होता है जहां इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज फ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन बाद में डिलीवरेबल्स डिले या इनकम्प्लीट हो जाते हैं। और जब बात उठती है तो जस्टिफिकेशन मिलता है। एक पोस्ट की वैल्यू बहुत हाई होती है, लेकिन अगर वैल्यू इतनी हाई है तो फिर कोलैबोरेशन का सिस्टम ही फेयर होना चाहिए। चैट्स के अकॉर्डिंग स्टाइलिस्ट ने खुद कंफर्म किया था कि अग्रीमेंट के बारे में जैकलिन अवेयर थी और इंस्टाग्राम पर टैग भी किया गया था। मतलब कंप्लीटली अनअवेयर होना थोड़ा मुश्किल लगता है। एंड में बात सिंपल है, ये सिर्फ एक पोस्ट या एक आउटफिट का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का मैटर है। जब आप किसी से कमिटमेंट करते हो तो उसको फुलफिल करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्मॉल डिजाइनर हो या बिग ब्रांड, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़े नाम के लिए नहीं, हर किसी के लिए होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पर? क्या आपको लगता है ये ओवर रिएक्शन है या जेन्युइनली अनफेयर बिहेवियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।